हमारा आज का विषय है शब्द, वर्ड्स। बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अध्यापिका ने बोर्ड पर कुछ चित्र निकाले हैं और आप इन चित्रों को पहचानते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये किसका चित्र है तो आप बताएंगे सेब। अगर ये पूछा तो आप कहेंगे मछली। और ये किसका चित्र है? ये है किताब, ये है पतंग और ये है आम, है ना। तो बच्चों, आप ये सब मुझे किस तरह बता पाए हैं? ऐसा क्यों हुआ कि आपको पता है? बच्चों, ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हर एक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। हर एक शब्द का निश्चित अर्थ होता है और उस शब्द को सुनने से हमें पता चलता है कि ये विशिष्ट शब्द है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि वह किसके लिए बोला गया है ना। अगर मैं सेब कहूँ तो आपके आंखों के सामने सेब आ जाता है। अगर मैं कहूँ किताब तो आपके आंखों के सामने किताब आ जाएगी, है ना। तो बच्चों, शब्द, ये जो शब्द होते हैं ये किसी भी वस्तु, प्राणी, इनकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। अगर मैं मछली कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये वस्तु है कि प्राणी है। अगर सेब कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये फल है। हाँ, और यदि मैं कहूँ किताब तो आप समझ जाएंगे कि ये किताब है, यानी कि ये वस्तु है या प्राणी है। इसकी पहचान करने में हमें सहायता होती है। तो बच्चों, शब्द किसी भी वस्तु, प्राणी, इनकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और शब्दों को बोलते समय उनके वर्णों का जो क्रम होता है वो सही होना भी ज़रूरी होता है। यानी देखिए, अगर किताब ये शब्द है और किताब की जगह मैंने ताब की ऐसे कहा तो आपको क्या समझ आएगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीचर ने क्या कहा है। ताब की ये शब्द का कोई अर्थ है? नहीं, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, किताब अगर मैंने कहा तो आप जल्दी से समझ जाएंगे कि किताब, आपकी आंखों के सामने किताब आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए शब्द, कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसमें वर्णों का सही क्रम रखना ज़रूरी होता है। देखिए, किताब, इसमें वर्ण का सही क्रम रखा है। ताब की, इसमें वर्ण का जो क्रम है वो उलट पुलट किया है ना। तो शब्द लिखते या बोलते समय उसमें वर्णों का सही क्रम रखना ज़रूरी होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तभी उसका अर्थ आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि वर्णों का सही क्रम, शब्द में वर्णों का सही क्रम होना ज़रूरी है, तभी उसका अर्थ हमें समझ आएगा आसानी से, है। अब देखिए इस चित्र में, देखिए इस चित्र को, और ये चित्र देखकर कोई भी 4 शब्द आपको मुझे बताने हैं। कोई भी 4 शब्द आपको कौन से भला सोचते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो किताब है ना, और कुर्सी है, मेज़ है, और फिर यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, है ना। तो बच्चों, ये जो शब्द होते हैं, शब्द अभी अभी हमने देखा कि शब्द वर्णों का सही क्रम लगाकर बनते हैं। तो देखिए, ये जो किताब ये शब्द है, ये भी वर्णों को आपस में जोड़कर ये शब्द बना है। देखिए, जैसे कि ये शब्द है किला। हाँ, की प्लस ला, की और ला, ये इन दो वर्णों के मिलने से बना है किला। डी बी या, डिबिया, ये है डिबिया। और डी प्लस बी प्लस या, इन 3 वर्णों को मिलाकर बना है डिबिया। इन 3 वर्णों को जोड़कर यहाँ पर लिखा है डिबिया। हाँ, तो बच्चों,
वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द बनते हैं और वो वर्ण का सही क्रम रखना भी ज़रूरी होता है। तो इसी तरह देखिए डाकघर, ये शब्द भी इसी तरह बना है। देखिए यहाँ पे डा प्लस क प्लस घ प्लस र, वर्णों को जोड़कर, वर्णों का सही क्रम रखकर ये शब्द यहाँ पर बनाया गया है। उसी तरह कुर्सी, ये शब्द भी बनाया है। यानी बच्चों शब्द किस तरह बनते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। और बच्चों अब ये जो शब्द है, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए शब्द के प्रकार, शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक है, उसमें से पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक, ये शब्द में ही इसकी व्याख्या हमें मिलती है। सार्थक यानी कि सअर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जो शब्द अर्थपूर्ण होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये टोकरी रखी हुई है ना। अब टोकरी यानी जिसमें हम फल और सब्जियां रखते हैं। और देखिए यहाँ पर अलमारी भी है, अलमारी यानी कि जिसमें हम कपड़े रखते हैं। तो देखिए टोकरी और अलमारी, ये दोनों शब्द पढ़ते ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है ना। जैसे कि आपको पता चलता है कि टोकरी है तो जल्दी से आपके आंखों के सामने एक टोकरी आ जाती है जिसमें हम फल, सब्जियां आदि सामान रखते हैं। और अलमारी, अलमारी में क्या रखते हैं? अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से इन शब्दों का अर्थ आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ बगीचा, तो बगीचा ये वह स्थान है जहाँ पेड़ पौधे, फूल, घास आदि लगे हुए होते हैं। आपके आंखों के सामने बगीचा आ जाता है। तो इसी तरह से ये सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। बच्चों ये हो गया सार्थक शब्द। अब देखते हैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जो निरर्थक होते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए चाय, चाय शाय हम बोलते हैं, रोटी शोटी, पानी वानी। अब देखिए यहाँ पर शाय, शोटी और वानी, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये कैसे हो गए? ये निरर्थक शब्द हो गए। और बच्चों जैसे कि अगर मैं कहूँ रिकटो, मारियल, चागी ब, गतम प, जीमक, क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है? क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं ना। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये सभी शब्द निरर्थक हुए। तो बच्चों यह है सार्थक और निरर्थक शब्द। तो बच्चों शब्द, इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं? शब्द। और इन्हीं शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं।